Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Well, I was informed about the fact कि विकी ने कॉल किया था नील को। नील ने कुछ स्ट्रैटेजाइज उस टाइम पे नहीं करा था। उन्होंने यही कहा था कि चलो देखते हैं, देखेंगे। मेरे जीजू, मेरे जय नील की यादों में जरूर खोई होती, मुझे ऐसा लगता है। जैसे वो ऑफ स्क्रीन है, वो एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन वैसी है। जो भी है पूरा बच्चा बुबू वो सब वो रियलिटी ही है। वो जो वाइफ वाला जो भी आपने पॉइंट अभी बोला, रियल लाइफ में भी पर्सनली भी ऐश्वर्या को ऐसे लोगों से प्रॉब्लम होती है। शी इज वेरी इम्पल्सिव, एनी पर्सन लाइक दैट बिफोर। एंड ऑफ कोर्स नाउ बिग बॉस में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कौन नहीं आना चाहता, कौन इस लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। Well, Aishwarya Sharma is killing it in the Big Boss 17 house, and joining us today is none other than her best friend Ashna. Ashna, welcome to India Forums. Thank you so much. Thank you so much for doing this with us, Ashna. Thank you. Without a further ado, let's just get started with the interview. We all are loving Aishwarya's game in the house, पर audiences के साथ हमारी भी राय थोड़ी सी ये है कि maybe Aishwarya started her game a little late off in the house. What do you think about that? फर्स्टली आई थिंक बिग बॉस के घर में जाना इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, एंड बिग बॉस का गेम समझना उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। एंड इस बार तो बिग बॉस लाइक आई एम अ बिग हार्डकोर मतलब बिग बॉस फैन, तो मुझे दिख रहा है बिग बॉस इस बार खेल रहे हैं, तो समझने में ऑफ कोर्स ऐश्वर्या को थोड़ा सा टाइम लगा। बट देन विद टाइम वी आर सीइंग वो थोड़ा थोड़ा जो ना आगे आगे जा रही है, बढ़ रही है, एंड आई थिंक वो विद द फ्लो जा रही है। इट्स गोइंग वेल। वेल, और हम फैंस की राय अगर बताएं तो फैंस को ऐसा लगता है कि अगर ऐश्वर्या ने घर में सोलो एंट्री की होती तो शायद इनका गेम थोड़ा और तगड़ा होता। तगड़ा मैं ये नहीं कह सकती, तगड़ा होता नहीं होता। वो ऑफ कोर्स मेरे जीजू, मेरे जय नील की यादों में जरूर खोई होती, मुझे ऐसा लगता है। एंड तगड़ा होता, अभी भी आई थिंक तगड़ा ही है। अभी भी वो दोनों साथ में होते हुए भी आई फील दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं अपनी। जी बिल्कुल। और हमने कई पिछले एपिसोड्स में देखा है दैट ऐश्वर्या के अंदर एक छोटा बच्चा कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। वो कभी आर्ग्यूमेंट्स में दिख के आ जाता है, कभी नील के साथ उनकी कोई बहस होती है, शी मेक दिस डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस जो हमें देखने मिलते हैं। एज अ फ्रेंड कि आप उनको इतने साल से जानते हो, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऐश्वर्या? वो एकदम जैसे वो मेरे सामने है, जैसे वो ऑफ स्क्रीन है, वो एग्जैक्टली ऑन स्क्रीन वैसी है। जो भी है पूरा बच्चा बुबू वो सब वो रियलिटी ही है उसकी, वो ऐसी ही है। उसको कुछ अगर बात अच्छी लगेगी, बुरी लगेगी, इंस्टेंट उसका रिएक्शन आता है, एंड आई थिंक वही ऑडियंस को देखने को मिल रहा है। वेल, हाल ही में एक एपिसोड में हमने देखा कि इस वजह से घर में एक वाइफ जोक भी हुआ है विकी जैन की तरफ से, और इसके वजह से घर में काफी बड़ा झगड़ा भी हुआ नील, ऐश्वर्या, विकी, अंकिता के साथ। क्या आपको लगता है कि विकी ने ये सोचा समझा एक पैतरा था कि नील ऐश्वर्या के साथ बना के रखनी है अपनी दोस्ती, ताकि गेम में वो उन्हें एज अ लैडर यूज कर सके? पैतरा तो मैं नहीं बोलूंगी। ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे को, मतलब वो चारों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, उन्होंने पहले एक शो करा है साथ में। अब जब आप किसी को जानते हो, आई थिंक वो कहीं ना कहीं अपने आप आ जाता है कि हाँ भाई ये तो मेरे साथ है ही है। सो आई फील विकी, नील एंड अंकिता, ऐश्वर्या के साथ में वही हो रहा है। लेकिन वो जो वाइफ वाला जो भी आपने पॉइंट अभी बोला, रियल लाइफ में भी पर्सनली भी ऐश्वर्या को ऐसे लोगों से प्रॉब्लम होती है। एंड इंसिडेंट ऐसे हुए हैं पहले भी जहाँ पे उसने बोला है कि नहीं, जब वो सिंगल भी थी तभी भी उसने कमेंट किया इतनी प्रॉब्लम है तो शादी क्यों करते हो ये वो। एंड आई थिंक एग्जैक्टली सेम थिंग अब उसके साथ हुई है। देन वो जो उसका रूप देखने को मिला, वो जो एग्रेशन था जो भी था, आई थिंक अगर वो ऑफ स्क्रीन भी होती तो उसका सेम रिएक्शन ही जाता। वेल, एज अ बेस्ट फ्रेंड आप ये बात हमें तो बता ही पाएंगे कि अभी ऐश्वर्या एकदम ओपनली विकी से दुश्मनी कर रही है, जो हमें नॉमिनेशन टास्क में भी दिखाई दिया है। सो नाउ दैट शी हैज डिसाइडेड कि अगर एक इंसान उन्हें पसंद नहीं है तो ये राइवलरी क्या हमें गेम के अंत तक देखने मिलेगी? राइवलरी गेम के अंत तक नहीं कह सकती, लेकिन रियल लाइफ में अगर ऐश्वर्या को कोई खटकता है, शी इज वेरी इम्पल्सिव, एंड उसका रिएक्शन एकदम यू नो फेस टू फेस एकदम से आ जाएगा, वो कुछ बनावटी नहीं करेगी। सो अगर उसको कुछ भी खटकेगा वो सामने बोलेगी, वो सामने दिखाएगी। एंड आई थिंक विकी के केस में भी वही हो रहा है। मैं ये नहीं कह सकती एंड तक जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम तो रहेगा, बिकॉज शी टेक्स टाइम टू चेंज हर माइंड, हर मूड लाइक दैट। ऑल्सो हमने एक बार नोटिस करी है कि ऐश्वर्या का बॉन्ड हमें दूसरे कंटेस्टेंट के साथ अब तक उतना देखने नहीं मिला है। वी ऑलवेज सी हर चिलिंग विद ऑफ कोर्स नील, अंकिता के साथ भी बात करते हुए नजर आई है। अगर आपको भी एक मौका मिले ऐश्वर्या को कुछ सजेस्ट करने का, तो आप क्या सजेशन दोगे उनको? सजेशन एज सच मेरा यही रहेगा कि थोड़ा सा और खुलो, ओपन अप हो थोड़ा सा। शी इज अ वेरी, आई फील, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन। थोड़ा उसको ओपन अप होने में टाइम लगता है, ज्यादा लोगों से घुलने मिलने में। नील ऑफ कोर्स बीइंग हर वर्ल्ड,
सो शी इज मतलब वो नील के साथ ही जैसे इतना ज्यादा घुल मिल रही है, सो आई वुड सजेस्ट है कि थोड़ा सा और लोगों से बात करें, मिले जुले, बिकॉज आई थिंक घर के हर कोने में उसके बारे में अगर बात हो रही है तो उसको समझने की, उसको जानने की बहुत जरूरत है। एंड उसके अलावा शी इज डूइंग प्रीटी वेल आई फील। ऑल्सो आशना, आज का अगर प्रोमो देखा जाए तो हमें ये देखने मिल रहा है कि सलमान सर जो है वो विक्की और नील की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये एलिगेशंस आ रहे हैं कि विक्की ने घर में जाने से पहले नील को कॉल किया था, और नील ने अभी एक एपिसोड में ये एक्सेप्ट भी कर ली है बात। तो क्या आप इस बात पे लाइट शेड करना चाहेंगे कि इनकी जो लड़ाइयाँ है या इनका इक्वेशन है, ये सारा स्टेज है? स्टेज तो नहीं है। वेल, आई वॉज इन्फॉर्म्ड अबाउट द फैक्ट कि विकी ने कॉल किया था नील को, बट देन जब कुछ बात हुई भी थी या कुछ भी था तो नील ने कुछ स्ट्रैटेजाइज उस टाइम पे नहीं करा था। उन्होंने यही कहा था कि चलो देखते हैं, देखेंगे कि क्या करना है। नथिंग वाज डिस्कस्ड जहाँ तक मुझे पता है। एंड ये जो स्टेज लग रहा है या कुछ भी है, नील का रिएक्शन या ऐश्वर्या का रिएक्शन, ये जैसे रियल लाइफ में है वैसे ही टीवी पे दिख रहे हैं, चाहे वो प्यार में हो, चाहे तकरार में हो, कुछ भी हो, ये एज इट इज सामने दिख रहा है। सो आई डोंट थिंक ये कुछ भी स्टेज्ड है, ये जितना नेचुरल निकल रहा है वही आप लोगों को दिख रहा है। परफेक्ट। लास्टली बात की जाए एक न्यूज की जो बिग बॉस के घर से रिलेटेड ना हो के भी थोड़ी बहुत रिलेटेड है। देयर इज अ गाय हु हैज कम आउट क्लेमिंग हिज रिलेशन विद ऐश्वर्या इन द पास्ट। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे कि आपको लगता है कि इतने टाइम बाद अगर कोई इंसान कुछ क्लेम कर रहा है तो एक पब्लिसिटी स्टंट है, अटेंशन गेन कर रहा है, या क्या हकीकत हो सकती है? आई फील पब्लिसिटी स्टंट ही है। पिछले 7 साल से मैं ऐश्वर्या को जानती हूँ, शी हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड, हम साथ रहे हैं एंड 7 सालों में हमने साथ में काम किया है। जैसे तो हम लिटरली 24 घंटे हमने साथ में बिताया। तो आई नेवर हर्ड ऑफ एनी पर्सन लाइक दैट बिफोर। एंड ऑफ कोर्स नाउ बिग बॉस में मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, कौन नहीं आना चाहता, कौन इस लाइमलाइट में नहीं आना चाहता। सो आई फील वो वही चीज हो रही है। सो हम इस बारे में बात ना ही करें, इसको तवज्जो ना ही दे तो बेटर है। ओके, लास्टली एक ऐसी चीज या एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स ऐश्वर्या का जो अभी तक बाहर नहीं आया है, और एक ऐसा चीज जो आप तहे दिल से चाहते हो कि ऐश्वर्या जल्द से जल्द करती हुई नजर आए बिग बॉस के घर। ऐश्वर्या की मिमिक्री, शी शुड डू दैट। शी इज नोन फॉर दैट। उसके मजाक, उसके प्रैंक्स, शी इज वेरी वेल एट डूइंग ऑल ऑफ दैट स्टफ। आई डोंट नो, शी इज, आई थिंक अभी भी वो समझने की कोशिश कर रही है लोगों को, बिकॉज उसको लगता है कि जैसे ये बंदा अगर मेरे सामने ऐसे तो रियल लाइफ में वैसा ही होगा या जो भी है, बट बिग बॉस की रियलिटी थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए वो शायद वो समझने में थोड़ा उसको टाइम लग रहा है। एंड दैट्स द रीजन शी इज नॉट एबल टू ओपन अप। सो आई वुड रियली वांट माय फ्रेंड कि यार थोड़ा सा घुल मिल सबके साथ में, थोड़ा प्रैंक्स कर, थोड़ी सी मिमिक्री कर, एंड आई थिंक आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ऑल्सो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐश्वर्या इस घर में अपना सबसे अच्छा दोस्त नील के अलावा किसी को अगर बना सकती है, तो आपके अकॉर्डिंग वो कौन है जो ऐश्वर्या का काफी अच्छा दोस्त बन सकता है इस घर में? आई थिंक मनारा। आई थिंक बिकॉज वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करती है, वो समझती है। शी इज नाइव ऑफ कोर्स, बट देन आई हैव नेवर सीन हर टॉकिंग अबाउट Aishwarya or Neil in a negative way. Correct. So I think that way she can be a good friend. Well, that was all that we had in store for you, Ashna. Thank you so much for doing this with us. Thank you so much for having me.